दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस इंडेक्स फंड की बात कर रहा हूं आपके सामने, तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो इंडेक्स फंड है ये किस तरीके से सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। चलिए बात कर लेते हैं आपके सामने। एनर्जी के अंदर देखिए, जैसे आपने 10,000 रुपए की एसआईपी करी तो 10,000 का 14.40 14.04% आपका पैसा एनर्जी के अंदर लगा रहेगा, और वहीं 12.98% आपका पैसा कंज्यूमर स्टेपल्स में लगा रहेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से करीब करीब 338 करोड़ का जो भी ये असेट अंडर मैनेजमेंट है, उसमें से 338 करोड़ आपका लगा रहता है कंज्यूमर स्टेपल्स में। ठीक है। और आप परसेंटेज वाइज, जैसे कि आपने 10,000 की एसआईपी करी, तो आप ये मान के चलिएगा आपका इस परसेंट के हिसाब से इस कंपनी के अंदर पैसा इस तरीके से डिप्लॉय रहता है। कैपिटल गुड्स की बात करेंगे, 12.73% है। मैं बहुत चुन के लेके आया हूँ आपके सामने ये जो इंडेक्स फंड है। इससे पहले मैंने जिसकी बात करी थी वो एचडीएफसी इंडेक्स फंड, वहां मैंने जो बीएससी सेंसेक्स है ना, उसके मैंने उसके अंदर जो शेयर्स हैं उसकी बात करी थी, वहां कंपनी के अंदर डिप्लॉय रहेगा। तो वहां से और यहाँ से क्या डिफरेंस है, मैं बताता हूँ आपको। वो जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट था वो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट था, वहां का कोई भी शेयर मैंने यहाँ नहीं लिया है। जैसे जो एचडीएफसी के बारे में कल जैसे मैंने जो चर्चा करी आपके सामने, तो ये देखिए, जिन शेयर्स की मैंने यहाँ पर आपके सामने बात की थी। और ये देखते हैं, आइए देखते हैं। ये जैसे बजाज फिनसर्व, टाटा स्टील, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक, अल्ट्राटेक सीमेंट, पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक, नेस्ले, टेक महिंद्रा, विप्रो, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। तो देखिए, ये जो कंपनीज हैं वो मैंने यहाँ नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि फ्रेंड्स फिर क्या होता है कि जैसे ये शेयर गिरेगा तो फंड गिरेगा। अब क्या होगा, दोनों को ही मैंने अलग कर दिया, एचडीएफसी को मैंने अलग कर दिया है और आईसीआईसीआई को मैंने अलग कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि अगर कहीं भी शेयर मार्केट में रोटेशन आता है तो आपके दोनों इंडेक्स फंड डाउन नहीं होंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने वाइड कर दिया थोड़ा सा। और वहीं फाइनेंशियल्स की बात करेंगे, 12.08% आपका पैसा डिप्लॉय रहता है। मटेरियल के अंदर 9.67%, सर्विसेज में 9.02%, केमिकल्स के अंदर 6.12%। ठीक है। केमिकल सेक्टर ने परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है पिछले एक साल से। पूरा केमिकल सेक्टर ही पूरा डाउन नीचे चल रहा है। ठीक है। तो आपकी नज़र ऐसे शेयर्स पे होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 2 साल से मैं बात करूं, बैंकिंग सेक्टर बहुत नीचे था, और अब बैंकिंग सेक्टर कमाल कर रहा है, बैंकिंग सेक्टर बिल्कुल धमाल कर रहा है। तो अब जैसे यस बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, पंजाब एंड सिंध बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया। तो जब ऐसी कंपनियां अब तबाही मचा रहे हैं, उन्होंने करीब पिछले 6 महीने से पैसा ऑलमोस्ट लोगों का डबल कर दिया है। ठीक है। तो आपको जैसे केमिकल सेक्टर है, ये आज डाउन है, पूरा सेक्टर कभी नहीं खत्म हो जाता है ना। केमिकल सेक्टर 6 पॉइंट, तो ऐसे ही टाइम पे आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है। इंश्योरेंस की बात करेंगे 4.85%। टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो देखिए, टेक्नोलॉजी मैंने बहुत कम लिया है। टेक्नोलॉजी इस वजह से भी मैंने कम रखा है यहाँ पे वेटेज अपना, क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है, टेक्नोलॉजी का सारा इंडिया का मार्केट जो है वो पूरा टेक्नोलॉजी यूएस से बेस्ड है। और यूएस में पिछले आने वाले, जब तक ये जो बाइडेन जी है तब तक यूएस में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आएगा। इसका मतलब है इंडिया के जो आईटी स्टॉक्स हैं वो भी परफॉर्मेंस कम दिखाएंगे। तो ये भी यहाँ से भी बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को छोड़ भी नहीं सकते और ले भी नहीं सकते। तो मैंने उतना ही वेटेज रखा है, केवल 3.39%। ये म्यूचुअल फंड हाउस सेलेक्ट करने का, मेरा ये इंडेक्स फंड सेलेक्ट करने का यही रीजन था। इसके साथ साथ कुछ और चीजें आइए देख लेते हैं। डाइवर्सिफाइड 3% के आसपास इन्वेस्टमेंट रहता है। मेटल्स के अंदर देखेंगे 2.97%, हेल्थ केयर के अंदर 2.90%, ऑटोमोबाइल में 2.51%, कंस्ट्रक्शन के अंदर 2.18%, एंड कम्युनिकेशन के अंदर देखिए 1.46%। तो ये इस तरीके से मेरा सेलेक्ट करना हुआ यहाँ पर, क्या सेक्टर सेलेक्ट करना हुआ। चलिए, अब सेक्टर के अंदर जो कंपनियां रहती हैं, अब सेक्टर के अंदर गुरु जो कंपनियां हैं वो किस तरीके से कंपनियां रहती हैं, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। मैं चर्चा कर लेता हूँ आपके सामने। सेक्टर के अंदर जो कंपनियां हैं, कहाँ कहाँ आपका पैसा रहता है। अंबुजा सीमेंट, आप देखिएगा 29 में से कोई भी ये कंपनी नहीं है, मतलब जो एचडीएफसी में मैंने सेलेक्ट करी थी वहाँ कोई भी कंपनी यहाँ से नहीं होगी। अंबुजा सीमेंट देखिए 3.67%, जैसे कि आपने 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं तो 10,000 का 3.67% आपका अंबुजा सीमेंट के अंदर डिप्लॉय रहेगा। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज देखिए, सबको पता है, एक बेहतरीन कंपनी, 3.66%। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, टाटा पावर के अंदर देखेंगे 3.33%। तो मैं साथ ही साथ आपको ये भी बता रहा हूँ कि किस तरीके से एक पोर्टफोलियो को भी बना सकते हैं आप। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की बात करेंगे 3.29%। अगर शेयर मार्केट में आप शुरुआत करना चाहते हैं तो मेरा यही मानना रहता है कि आप म्यूचुअल फंड से ही शुरुआत करें। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 3.29%। अडानी गैस देखिए 3.27%। बहुत सारे लोग अडानी के शेयर में पैसा लगाने से डरते हैं, तो गुरु इंडेक्स फंड के थ्रू आ जाओ, है ना। क्योंकि जैसे ही इंडेक्स फंड में अगर लगेगा अडानी गैस गड़बड़ है तो वो लोग एग्जिट कर देंगे, और आपके फंड के ऊपर, आपके म्यूचुअल फंड के ऊपर, आपके इंडेक्स फंड के ऊपर कुछ खास इंपैक्ट भी नहीं आता है। अडानी गैस हो गया है ना, डावर इंडिया लिमिटेड 3.01%, और एसआरएफ में 3%। वेदांता लिमिटेड एक बहुत बेहतरीन है, ये शेयर मेरा मानना है गुरु हर इंसान के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। जैसे ही मार्केट गिरे ये शेयर जरूर ले, क्योंकि डिविडेंड के लिहाज से बहुत बेहतरीन कंपनी है। आप मेरा
आप मेरा प्लेलिस्ट चेक करेंगे, वहाँ पे भी मैंने शेयर के बारे में रिव्यू दिया है, तो डेफिनेटली मूड बना सकते हैं। गोदरेज कंज्यूमर लिमिटेड 2.92%, श्री सीमेंट लिमिटेड 2.79%, इसी के साथ साथ हैवेल्स इंडिया लिमिटेड 2.75%। हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के ऊपर बहुत सारे कंसर्न है, बहुत सारे कंसर्न है, रॉ मटेरियल से रिलेटेड भी और कंपनी से रिलेटेड भी। हालांकि कंपनी कंज्यूमर के अंदर बहुत अच्छा ट्रस्ट बिल्डअप किया है। सुना तो मैंने ये भी है कि एक बार जो हैवेल्स लेता है वो इन्हीं का कस्टमर होकर रह जाता है, और ये बात बिल्कुल सही है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर देखेंगे, जो कि कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया, 2.71% के आसपास आपका रुपया इस कंपनी के अंदर रहता है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड देख लीजिए 2.70%, इन्फो एज 2.70%, अडानी ट्रांसमिशन 2.66%, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 2.55%, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 2.52%, पीआई इंडस्ट्रीज 2.46%, चोलामंडोलम, और ये मन डोलेगा तो इन्वेस्टमेंट डोलेगा 2.46%, यूनाइटेड स्पिरिट 2.43%, मारिको 2.29%, गेल इंडिया लिमिटेड 2.23%, डीएलएफ 2.18%, सीमेंस, आह आह क्या गजब का सीमेंस 2.16%, बहुत बेहतरीन कंपनी, बहुत बेहतरीन कंपनी। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, ये कैसा है ना कि अगर आप कछुए की चाल पे मतलब स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, देन यू मस्ट यू कैन गो फॉर इट, है ना। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड 2.01%, क्या बेहतरीन रिटर्न इस कंपनी ने भी बना के दिया। 1200 से चला तो ग्रुप 3000 के नीचे भी रुकने का एक नाम लेने को तैयार नहीं है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड 1.96%, एलटीआई एंड माइंट्री लिमिटेड, बहुत बेहतरीन कंपनी ये भी है। और कॉलगेट पाल्मोलिव इंडिया लिमिटेड 1.90%, बहुत बेहतरीन इतिहास कॉलगेट का भी रहा है, कॉलगेट और इंडिया के मामले में। एसीसी लिमिटेड 1.89%, आईआरसीटीसी 1.70%, इंटरग्लोब एविएशन 1.63%, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस 1.62%, बंधन बैंक लिमिटेड 1.58%, भारतीय इंफ्राटेल 1.46%, एम्फेसिस 1.46, टोरेंट फार्मास्यूटिकल 1.42, बर्जर पेंट्स 1.32, बॉश 1.27, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी 1.26%, समवर्धन मदरसन सुमी, बहुत बेहतरीन कंपनी, मदरसन सुमी बहुत बेहतरीन कंपनी। ये फ्रेंड्स मान के चलिए 1 लाख रुपए अगर किसी के पास रहा होगा सन 2002 के आसपास, तो आज उसके अकाउंट में कम से कम 2-4 करोड़ रुपए पड़ा होगा। बायोकॉन की बात करेंगे 1.13%, मुथूट फाइनेंस 1.02%, और बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट 1.01%, जोमेटो लिमिटेड 0.66%। देखिए जोमेटो में मैं इसीलिए कहता हूँ कि अब टाइम आ गया है शायद जोमेटो का, कि आने वाले 1 से 2 साल के बाद जोमेटो भी एक बेहतरीन रिटर्न, जैसे कि अभी यस बैंक दे रहा है, आईआरएफसी दे रहा है, जोमेटो भी हो सकता है आने वाले समय में दे सके, क्योंकि इसीलिए इन्होंने छोटी छोटी पूंजी ऐसी कंपनियों में ये लोग डिप्लॉय कर देते हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट को भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है, म्यूचुअल फंड हाउसेस को भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। पीएनजी की बात करेंगे 0.44%, ग्लैंड फार्मा 0.35%। ग्लैंड फार्मा जब लिस्ट हुई कंपनी, बहुत बेहतरीन इस कंपनी ने अभी रिटर्न बना के दिया। एफएसएनई ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड 0.21% एंड 197 कम्युनिकेशन 0.14%। ये देखिए, ये एक ये एक पोर्टफोलियो बनाने का तरीका होता है, थोड़े से गिरे हुए शेयर भी खरीदें, थोड़े से ऐसे शेयर भी खरीदें जिनमें रिटर्न आने की संभावना हो। तो वैसे ही कुछ ये शेयर हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ कुछ चलिए और चीज़ों की बात करते हैं। ये मैंने शेयर्स की बात कर ली, अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड हाउस की, पूरी बात करते हैं यहाँ से। आज मैंने जो म्यूचुअल फंड हाउस चुना है उसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एनईवी की बात करेंगे, 40 रुपए केवल एनईवी है, दैट मीन्स कि आपको यूनिट बहुत अच्छा मिल सकता है। 16.61% के हिसाब से, इसके सीएजीआर के हिसाब से इस फंड ने भी आपको रिटर्न जनरेट करके दिया है, हर साल 16% का सीएजीआर बना के दिया है, तो ये एक अच्छा चीज़ है 16%। और वैल्यू रिसर्च की अगर रेटिंग की बात करें तो 2 स्टार इसको रेटिंग मिली है। वहीं अगर मैं इसके फंड मैनेजर की बात करें तो केजाद एग्लिम एंड निश्चित पटेल जी, ये 2 फंड मैनेजर हैं, बहुत अच्छा है, इनका भी ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया है। इसी के साथ साथ मैं लास्ट के 3 महीने की बात करूंगा तो कोई कुछ खास रिटर्न बना के नहीं दिया है, और लास्ट के 6 मंथ की बात करेंगे तो कंपनी ने 16% का ऑलमोस्ट रिटर्न दे दिया है। इसीलिए बोलते हैं, जैसे अब लास्ट के 3 महीने में किसी रिटर्न बना के जनरेट करके इस कंपनी ने नहीं दिया, वहीं लास्ट के 6 मंथ में कंपनी ने 16.60% के हिसाब से रिटर्न बना के दिया। आप जब किसी फंड में एसआईपी करते हैं ना, तो इसीलिए बोलते हैं एडवाइजेबल ये रहता है कि आप रोके नहीं एसआईपी को, एसआईपी कंटिन्यू करें, क्योंकि तभी आपको एक गिरते मार्केट में, बल्कि जब मार्केट गिरता है आपका म्यूचुअल फंड कम होता है, तो वहां पर आप थोड़ा सा लमसम भी कर दें। इसीलिए एडवाइजेबल रहता है कि आप साथ साथ ना एफडी या आरडी रेकरिंग डिपॉजिट को भी शुरू करें, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब मार्केट गिरता है आपके पास कैश नहीं रहता है। ये इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ फिक्स डिपॉजिट पर भी ध्यान दें। लास्ट के 1 साल की बात करेंगे 2.72% के आसपास, 3 ईयर की बात करेंगे 58.81%, लास्ट के 5 साल की बात करेंगे 48.70% के हिसाब से एवरेज इस कंपनी ने रिटर्न आपको बना के दिया है। म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो आपका पैसा चूंकि इक्विटी में रहता है, इस वजह से बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की अगर बात करेंगे, तो जो मैंने एक्सपेंस रेशियो लिया है 0.30% और कैश होल्डिंग 0.09%, 2609 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट इस कंपनी का है।
इसी के साथ साथ चलिए, और प्लान जो मैंने सेलेक्ट किया है, ग्रोथ सेलेक्ट किया है, निफ्टी नेक्स्ट 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स को मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पर। और चलिए, अगर आपको ये फंड पसंद नहीं आता तो तीन अल्टरनेट भी मैं आपको देता हूँ। क्वांट फोकस्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 25.66% के हिसाब से इस कंपनी ने रिटर्न जनरेट करके दिया है। डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 20% के हिसाब से इस कंपनी ने रिटर्न आपको जनरेट करके दिया। ये देखिए। वहीं अगर तीसरे मैं फंड को अल्टरनेट में आपको भेजूं तो आपके सामने ये रहा कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल भारत 22 फंड ऑफ फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 19.50% के हिसाब से इस कंपनी ने भी आपको रिटर्न जनरेट करके दिया है। वहीं अगर टोटल बात करेंगे, इस फंड हाउस की बात कर लेते हैं जहां आपका पैसा रहता है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल की बात करेंगे। 4,95,485 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, 235 स्कीम को ये मैनेज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इस आईसीआईसी प्रूडेंशियल की रहा आपने कुछ चीजें यहाँ का, आज कुछ चीजें यहाँ से सीखी होंगी। क्या क्या सीखी होंगी, चलिए मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए आज का वीडियो बहुत बेनिफिशियल रहा होगा, किस तरीके से बात करते हैं। और जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, दोनों के लिए ही आज का वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा। अब बात करते हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए, उनको क्या क्या सीखने को मिला होगा। एक रिवाइंड कर देते हैं। देखिए, एक म्यूचुअल फंड किस तरीके से सेक्टर में इन्वेस्ट करता है और उस सेक्टर से कौन कौन से शेयर्स को वो सेलेक्ट करता है। ठीक, क्या बताया मैंने? एक म्यूचुअल फंड किस तरीके से सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट करता है और इस सेक्टर से कौन कौन से शेयर्स को वो सेलेक्ट करता है। चलिए देखते हैं। ये देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये रहा सेक्टर फाइनेंशियल मटेरियल सर्विसेज, केमिकल है ना, इंश्योरेंस। और ये रहा उस सेक्टर के अंदर के चुने हुए शेयर्स। ये रहे संवर्धन, मदरसन, सुमी, बजाज फिनसर्व है ना, जोमेटो। तो ये सारे रहे उस सेक्टर से रिलेटेड शेयर। आप जब आप एक पोर्टफोलियो शेयर्स में भी बनाते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपने सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट किया है कि बस ऐसे भर लिया है। आपने यूट्यूबर्स के वीडियो देख रहे हैं और शेयर्स बस लेते चले जा रहे हैं, तो उससे क्या रहता है ना कि हौच पौच हो जाता है पोर्टफोलियो का। कि अब जैसे कि बात करूं मैं, आप देखेंगे निफ्टी बैंक बहुत ऑल टाइम हाई पे है, तो उससे रिलेटेड कुछ शेयर्स हैं जैसे यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सारे शेयर हैं बहुत ऊपर है आपका, फिर भी पोर्टफोलियो नीचे गिरा पड़ा है। वही रीजन होता है। ठीक है, बैलेंस करना होता है चीजों को। तो आपने ये सीखा जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब जो म्यूचुअल फंड में, उनके लिए क्या रहा आज के वीडियो में, देखिए उनके लिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि इंडेक्स फंड जैसे जैसे ऊपर जाता है, क्योंकि इंडेक्स सबको पता है हमेशा ऊपर जाएगा। यहाँ तक कि श्री झुनझुनवाला साहब ने तो ये भी बोला, राकेश झुनझुनवाला साहब ने तो ये भी बोला कि निफ्टी 50 1 लाख जाएगा। तो जब निफ्टी 50 यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा निफ्टी 50 यहाँ से, तो क्या होगा, तो आपका फंड भी तो गुरु 10 गुना हो जाएगा ना। तो ये चीज है यहाँ से। ठीक है, जैसे जैसे निफ्टी का इंडेक्स ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपका पैसा भी ऊपर जाएगा, और सेफ्टी ज्यादा रहती है। सेफ्टी पर्पज से भी बहुत बेहतरीन ये फंड होता है। ठीक है, तो ये रहा मेरा आज का वीडियो कंप्लीटेड। यहाँ से हो गया दो, मैंने यहाँ पे टोटल बात कर ली है, दो इंडेक्स फंड की, एचडीएफसी इंडेक्स फंड की और आईसीआईसी प्रूडेंशियल। ये मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन लगे। उसके लिए नीचे मैंने अल्टरनेट भी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो टोटल रिसर्च करें, सीखते रहें सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ। फ्रेंड्स, मेरा 1000 सब्सक्राइबर का मेरा टारगेट है, तो केवल ये आपकी वजह से अचीव हो सकता है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबा के रखें, तो ताकि आपको म्यूचुअल फंड हो, शेयर मार्केट हो, इसी के साथ साथ आईपीओज हो, ठीक है, एसएमई आईपीओ हो, तो सबके बारे में मैं वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ नए समय पे, और सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए बने रहिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ के इस चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।